औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। वेलकम इन जीके एंड एमसीक्यूज़ एकेडमी। लाइक द वीडियो, इस वीडियो को पसंद कीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। 100 सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ ऑफ वर्ल्ड जनरल नॉलेज। इस नए सेट में आपके लिए लाया हूँ 100 हलशुदा सवालात। ये इस नया सेट को लाजमी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्विज, और सवाल शुरू करें। व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कब किया? 24 दिसंबर 1979, 24 दिसंबर 1979 को रूस की फौजी अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई थी। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा असले का ख़रीदार कौन सा मुल्क है? असला इंपोर्ट कौन सा मुल्क करता है? इंडिया। और सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया। ये कभी कभार इनकी लिस्ट चेंज होती रहती है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अरब वर्ल्ड विच वाज इनऑग्रेटेड इन मार्च 2018 इज लोकेटेड ऑन। अरब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका इफ्तिताह 2018 में हुआ था, ये किस मुल्क में वाक़या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये वाक़या है। अरब दुनिया का पहला पावर प्लांट। व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? ये है गुलाब जामुन। पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। हाउ मैनी वॉवल्स डज अरेबिक लैंग्वेज, जो अरेबिक लैंग्वेज है इसमें कितने वॉवल्स हैं? इसमें 3 वॉवल्स हैं, अलिफ और एक खड़ा ज़बर, हमज़ा या छोटी ए, ये 3 वॉवल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। ISPR स्टैंड फॉर, ये एक आदमी का लहदा है और ये इसके से मुराद है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। ब्रिस्बेन इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ब्रिस्बेन एक मशहूर बंदरगाह है और ये ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ पर अक्सर क्रिकेट के मैच भी होते रहते हैं। ब्रिस्बेन। सैन जूलियन इज़ द सी पोर्ट ऑफ, सैन जूलियन किस मुल्क की बंदरगाह है? अर्जेंटीना की बंदरगाह है। रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स आर एसोसिएटेड विद, टिग्रिस और यूफ्रेट्स इसको उर्दू में दजला और फ़रात के दरिया कहते हैं। दरिया फ़रात और दरिया दजला मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी कि इराक की या बाबुल की सिविलाइजेशन से मुतल्लिक हैं। फेसबुक वाज लॉन्च, ये मशहूर सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक 4 फरवरी 2004 को मंजर आम पर आए थे। मस्ट इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, MUST ये किस मुल्क की खुफिया एजेंसी है? स्वीडन की, मगरबी यूरोपीय मुल्क स्वीडन, इसकी ये खुफिया एजेंसी है। हैंडबॉल गेम ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री, हैंडबॉल गेम ये किस मुल्क से इसकी इब्तिदा हुई? इसका जवाब है डेनमार्क। What is the width of टेनिस कोर्ट फॉर सिंगल, एक ही खिलाड़ी के लिए, सिंगल प्लेयर के लिए इसकी चौड़ाई 8.23 मीटर है। What is the length of टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट की लेंथ कितनी है? 23.77 मीटर, 23.77 मीटर्स। The world oldest prime minister at the age of 92, 92 साला वज़ीर आज़म किस ममालिक की मशहूर हस्ती है? ये मलेशिया के डॉक्टर महातीर मोहम्मद हैं, ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर। द गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, खलीज ममालिक की ये तंजीम 25 मई 1981 को इसका क़याम अमल में आया था। ये खलीजी ममालिक की है। What is the age of world oldest skydiver? एरियो ओशी ये स्काई डाइवर है और ये ओशी, इसकी उम्र इस वक्त 102 साल है। 102 साल की उम्र में इसने स्काई डाइव की थी। द रिपब्लिक डे ऑफ तुर्की, तुर्की का यौम जमहूरिया कब मनाया जाता है? तुर्की का यौम जमहूरिया 29 अक्टूबर है। इस दिन इनकी ग्रैंड नेशनल असम्बली क़याम में आई थी और जमहूरिया का ऐलान किया गया था। द वर्ल्ड लार्जेस्ट अरेबिक ऑडियो लाइब्रेरी लाशरीन, दुनिया की अरबी ज़बान में सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी दुबई में है। दुबई UAE में है।
यूएई का दारुल-हुकूमत कौन सा शहर है? अबू ज़हबी। Which PTV program was hosted by PM Benazir Bhutto during 1970s? 1970 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जब वो अवाइल उम्र में थी, तो उन्होंने इनकाउंटर के नाम से पीटीवी का प्रोग्राम होस्ट किया था। इनकाउंटर उसका नाम था। लैंग्वेज ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। टेक्सला पाकिस्तान की मशहूर माजी की गंधारा सिविलाइजेशन की जो ज़बान थी वो प्राकृत थी। प्राकृत बरसगीर की पुरानी ज़बानें प्राकृत और संस्कृत थी। विच कंट्री मेड वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट? AG600 के हिसाब से ये चाइना ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बनाया है। अगला सवाल है Which is the first country in the world fully legalized cannabis marijuana? यानी कि ये जो भंग है, नशावर पौधा, इसको लीगली तौर पर किसने रिकग्नाइज किया था? यूराग्वे ने। और ये साल है 1676 में यूराग्वे ने इसको कानूनी डिक्लेयर किया था। Became the G7 first country to legalize marijuana? ये जो पोस्ट होती है, जो भंग होती है, इसको कनाडा ने, G7 में कनाडा ने इसको लीगलाइज किया था। बुद्धा टेम्पल एशियन मशहूर ज़माना बुद्धा टेम्पल चाइना में वाक़या है। द ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया में ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ये है 4 जून। हर साल 14 जून को ब्लड डोनर का आलमी दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ए बाइक वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय। पहला 3D प्रिंटेड ए बाइक जर्मनी ने तैयार किया था। Who became the first woman footballer to win the Ballon d'Or? ये एक ट्रॉफी है, ये फुटबॉल में दी जाती है। ये किस पहली खातून को मिली थी? अदा हैगरबर्ग को मिली थी। अदा हैगरबर्ग को ये पहली बैलन डी ट्रॉफी मिली थी। द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा सहरा एंटार्कटिका है। ठंडा सहरा। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो ऑन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशा इंडोनेशिया में है। आतिशफ़िशा इंडोनेशिया में है। अगला सवाल, द वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा होटल गिवोरा होटल दुबई में है। द जापानीज कॉल देयर कंट्री। जापानीज जो हैं वो अपने मुल्क को किस नाम से पुकारती हैं? मशहूर नाम है निप्पॉन। ये जापान का पुराना नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे? सबसे बड़ी हाईवे कौन सी है? ये ट्रांस कैनेडा हाईवे है। ट्रांस कैनेडा दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? ये ऑप्शन थी और इनमें से ये क्यू जोन, ये सर्च इंजन नहीं था। हेडक्वार्टर ऑफ क्यू मोबाइल इन क्यू मोबाइल, इसका हेडक्वार्टर कराची में है। ये चाइनी निशाद कंपनी है, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करती थी। गी नोए इज ए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट एक्सपोर्ट पार्ट्स एंड समटाइम्स रीबैग फोन्स तो कराची बेस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्यू मोबाइल। ये मोबाइल किसने बनाई थी? ये चाइना की गिनोए कंपनी है। चाइना, इसका जवाब चाइना है। इन्होंने प्लांट लगाया था और कुछ पार्ट्स यहाँ पे तैयार करते थे और कुछ वहाँ से संभल करके क्यू मोबाइल बनाते थे। क्यू मोबाइल वाज लॉन्च्ड इन। ये एंड्रॉयड फ़ोन पाकिस्तान में 2009 में मैन्युफैक्चर हुआ था। There are dash number मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ क्यू मोबाइल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यू मोबाइल बनाने की कितने कारखाने हैं? 0। ये क्यू मोबाइल अब ऑपरेशन बंद कर चुका है। 93 इज द इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री?
पाकिस्तान का 92 है और जी 93 अफ़गानिस्तान का डायलिंग कोड है। अमेरिका का डायलिंग कोड +1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफ़ज़ई वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर। मशहूर पाकिस्तानी जो अमेरिका में रिहाइश पज़ीर है मलाला यूसुफ़ज़ई, इसको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। कौन सा? पीस का, अमन का। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ज़ुहे मकाओ लिंकिंग। ज़ुहे मकाओ ये बड़ी ब्रिज है, ये हांगकांग और चाइना का आपस में राब्ता कायम करती है। बड़ी समुद्री ब्रिज हांगकांग और चाइना के दरमियान है, विच इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज। ये जो समुद्री सी ब्रिज है इसकी लंबाई इसका नाम है ज़ुहे मकाओ ब्रिज। ज़ुहे मकाओ ब्रिज इसको चाइना की कंपनी ने बनाया था। वेयर इज़ द वाइट एलिफेंट फाउंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े सफ़ेद हाथी किस मुल्क में है? थाईलैंड में है सफ़ेद हाथी। What is the length of world longest sea bridge? हांगकांग ज़ुहे मकाओ। ये जो दो सवाल इसके पहले मुतल्लिक़ आए हैं, तो ये नया सवाल है, इसमें इसकी लेंथ है 55 किलोमीटर। ये सबसे बड़ी समुद्री पुल है। द पेरल रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पेरल रिवर चाइना में वाक़या है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी, ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश। हु फाउंडेड। क्रिप्टो करेंसी के बानी का नाम बताएं। क्रिप्टो करेंसी ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है और इसके बानी सतोशी नकामोटो है। सतोशी। UNHCR stands for United Nations High Commissioner for Refugees। ये जो पनाहगज़ीनों का बैनुल अक़वामी इदारा है और यूनाइटेड नेशन फॉर हाई कमिश्नर है। हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। हॉपमैन कप किस खेल में दिया जाता है? ये लॉन टेनिस में दिया जाता है। ज़हन कीजिए, ये सवाल कई बार आया है। राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है और ये गोल्फ में दिया जाता है। राइडर कप गोल्फ में दिया जाता है। GST जनरल सेल्स टैक्स वाज फर्स्ट इम्पोज बाय विच कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रांस है इसने सबसे पहले जनरल सेल्स टैक्स अपनी मसनूआत पर अपने मुल्क में नाफिज किया था। पाकिस्तान में भी ये नाफिज है 18%। रूबल इज द करेंसी ऑफ। रशिया की करेंसी रूबल है। ये सवाल भी कई बार ज़हन नशीन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट ऑस्कर सेरेमनी हेल्ड। ऑस्कर अवार्ड देने की पहली तकरीब किस साल में हुई थी? 1929 से ऑस्कर अवार्ड की तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं। द करेंसी ऑफ पनामा, मशहूर मुल्क पनामा, इसकी करेंसी बेल्बोआ है। बेल्बोआ। हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और सेकंड लास्ट लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड माउंटबेटन नेवी के ऑफिसर थे। व्हेन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड SNGPL कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में किस साल तब्दील हुई थी? तो इसका जवाब है जनवरी 1964। When Sui Northern Gas Pipeline Company was established, ये कंपनी कायम कब हुई थी? ये कंपनी 1963 में कायम हुई थी। 1963 में कायम हुई थी और 1964 में इसको प्राइवेट कर दिया गया था। द फीफा बैलन d'Or 2017 अवार्ड फॉर द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर वाज वन बाय। ये बैलन d'Or 2017 के लिए ये ट्रॉफी किसको दी गई थी? ये इनाम रोनाल्डो को दिया गया था। रोनाल्डो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर उस साल बने थे। सिमली डैम लेक इज लोकेटेड नियर। ये सिमली डैम है और ये इस्लामाबाद के करीब वाक़या है। सिमली डैम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब वाक़या है। द ऑथर ऑफ द नावल द ब्लू स्काई
ब्लू एज टाई इसके टोनी मॉरिसन है, टोनी मॉरिसन इसके मुसन्निफ हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर इज ऑब्जर्व्ड एन, ऐसी अफवाज जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दूसरे ममालिक में अमन कायम करती हैं, उनकी आगाही का दिन हर साल 29 मई को मनाया जाता है। द करेंसी ऑफ बेलारूस, बेलारूस की करेंसी भी रूबल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टीटी इस न्यूज़ एजेंसी ऑफ, टीटी किस मुल्क की खबर रसां इदारा है? टीटी स्वीडन का खबर रसां इदारा है। रोम प्रेस, रोम प्रेस इस न्यूज़ एजेंसी ऑफ रोमानिया, की रोमानिया की एजेंसी है। द हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर इज लोकेटेड इन, मशहूर सोशल मीडिया नेटवर्क इसका सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। द पोर्ट ऑफ नेपल्स इज द सी पोर्ट ऑफ, पोर्ट ऑफ नेपल्स किस मुल्क की बंदरगाह है? ये इटली की मशहूर ज़माना बंदरगाह है। रिवो मैकेंजी इज लोकेटेड इन, दरियाए मैकेंजी किस मुल्क में बहता है? ये कनाडा में बहता है, दरियाए मैकेंजी कनाडा में बहता है। द आर्क ऑफ जेनोसिस इज सिचुएटेड इन, ये आर्क ऑफ जेनोसिस इटली में वाक़या है। अगला सवाल है, हाउ मैनी चाइल्ड मैरिज हैव बीन प्रिवेंटेड बाय यूनिसेफ इन लास्ट डिकेड रिपोर्टेड इन 2018, 2018 और इसके आखिरी अरसे में यूनिसेफ जो बच्चों का आलमी इदारा है, इसने 25 मिलियन कम उम्र की शादियां रोकी हैं, 25 मिलियन 10 साल में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ जापान, जापान का रकबा कितना है? इसका रकबा है 3,77,972 किलोमीटर्स। हाउ मैनी पॉइंट्स आर इन बैडमिंटन, बैडमिंटन गेम में एक टीम को जीतने के लिए 21 पॉइंट दरकार होते हैं, वॉलीबॉल में 25 पॉइंट होते हैं। इन इंटरनेशनल कंपटीशन वेट ऑफ जेवेलियन थ्रो ऑफ फीमेल, फीमेल का जो नेज़ा फेंकती हैं उसका वज़न कितना होता है? जेवेलियन थ्रो ऑफ फीमेल इसका वज़न 600 ग्राम होता है। अगला सवाल है, पोर्ट डिक्सन इज ए सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है, ये मलेशिया की पोर्ट है, पोर्ट डिक्सन। हमारे पास अगला सवाल है, नैग्रोनो काराबाख रीजन इज रिकग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ, ये दो मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा था लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस पर आज़रबाईजान का हक तस्लीम किया हुआ है। विच कंट्रीज फ्लैग नेवर फ्लाइज एट हाफ मास्ट, इस मुल्क का कौमी परचम सरनगू नहीं होता। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद परचम है जो सरनगू नहीं होता। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस AOHM ने 1885 में बम्बे में कलकत्ता में मनाई थी और इसका अगले साल इजलास बम्बे में हुआ था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNADO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? UNIDO का एब्रीवेशन यही है। अगला सवाल है हमारे पास, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? UNIDO का सदर दफ्तर किस मुल्क में वाक़या है? तो इसका जवाब है UNIDO का सदर दफ्तर वियना में वाक़या है, वियना। अगला सवाल है हमारे पास, P waves is a term associated with earthquake, P waves earthquake के ज़मरे में इस्तेमाल होती हैं। The first space shuttle launched by US on April 12, 1981 was named, 1981 में पहली खलाई शटल, बैनुल अक़वामी खलाई शटल, इसका नाम कोलंबिया था। ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को
दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर तस्लीम किया था, फरवरी 1974, और इसके बाद मुजीबुर रहमान इसमें शिरकत के लिए आए थे। और मैनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये जो मखसूस अफराद स्पेशल अफराद का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 बार जीता हुआ है। अगला सवाल है, हाउ मैनी ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड इन अफ्रीका। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद मुनक्कद होती हैं और अफ्रीका में अभी तक एक बार भी मुनक्कद नहीं हुई, क्योंकि अफ्रीका के ज़्यादातर ममालिक गरीब हैं। विच कंट्रीज हैव होस्टेड वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। ऐसे कौन से ममालिक हैं जिन्होंने मशहूर ज़माना 3 खेलों के वर्ल्ड कप का इनकाद किया है। ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड हैं जिन्होंने 3 बड़ी गेमों का वर्ल्ड कप अपने यहाँ इनकाद किया है। ट्रीटी ऑफ लुज़ाने, लुज़ाने का मुआहदा पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम के बाद 1923 में हुआ था। मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ, ये सवाल भी कई बार हुआ है, ये बेलारूस का दारुल-हुकूमत मिन्स्क है। अगला सवाल, द लॉन्गेस्ट लर्नर इक्लिप्स ऑफ 21st सेंचुरी वाज अकर्ड इन, ये सबसे लंबा सूरज ग्रहण 2018 में 27 जुलाई को हुआ था। 9 jewels, 9 रतन, ये किस मुगल आज़म के कोर्ट में थे। ये अकबर किंग है, उसके कोर्ट में ये 9 रतन से 9 जेवल्स थे, ये अकबर के साथी थे। विच किंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन सऊदी हिस्ट्री हैज़ ऑफिशियली विजिट रशिया, सऊदी अरब के किस बादशाह ने रशिया का पहला विज़िट किया। ये हैं किंग सलमान। किंग सलमान ने रूस का पहला सरबराही दौरा किया था। सूरत इज ए सिटी इन विच कंट्री, ये इंडिया का मशहूर बंदरगाह है और शहर है, ये गुजरात में वाक़ है। द प्ले ग्राउंड ऑफ बेसबॉल इज़ नाउन एज, जो बेसबॉल है इसके मैदान को डायमंड कहते हैं। ये सवाल भी कई बार PPSC के एग्ज़ाम में आ चुका है। अलीपो इज़ ए फेमस सिटी ऑफ विच कंट्री, अलीपो एक तारीखी और सियाती मुकाम है और ये किस मुल्क का है, ये सीरिया का है। शाम, डैश इज कॉल्ड पेरल ऑफ एंटिलिस, एंटिलिस का मोती किसे कहते हैं, क्यूबा को। अगला सवाल है हमारे पास, द मिरर इज द न्यूज़पेपर ऑफ, मिरर ये किस मुल्क का न्यूज़पेपर है, UK का। यूनाइटेड किंगडम में ये अखबार शाया होता है। व्हाट्स द नेम ऑफ ए यूरोप्स फर्स्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट, यूरोप का पहला पानी के नीचे कायम होने वाला रेस्टोरेंट, इसका नाम अंडर है, अंडर। हमारे पास अगला सवाल है, विच कंट्री इज कॉल्ड वाइट मैन ग्रेव्स, वाइट मैन ग्रेव्स किस मुल्क को कहते हैं। ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है, गनी को वाइट मैन ग्रेव्स कहते हैं। नाज़रीन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।